ये कहानी है वेड विल्सन की, जो एक सिपाही है और हर तरह की मस्तियां करता रहता है और अपनी जिंदगी खुल के जीता है। लेकिन एक दिन उसे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ से गुजरना पड़ता है, यानी कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयरजेन लावा बीमारी कैंसर हो जाती है। और उसके बाद ही इस मूवी में असल मजा शुरू होता है और डेडपुल जैसा एक एंटी हीरो निकल के सामने आता है। अब ये एक कैंसर पेशेंट से सुपर हीरो कैसे बन जाता है, ये सब जानने के लिए आपको इस एक्सप्लेनेशन के अंत तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिनेमा कैप्सूल। मूवी शुरू होती है वेड विल्सन नाम के एक आदमी से, जिसका जन्म कनाडा कंट्री में हुआ और वो कनाडा की कंट्री में एज ए मिलिट्री सोल्जर भर्ती हो जाता है। वैसे तो वेड एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था, लेकिन उसका बिहेवियर बुरा था। वो हमेशा लोगों को मजाक उड़ाता और सबकी बेइज्जती करता रहता था, जिस वजह से उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर मर्सनरी यानी कि किराए का गुंडा बन जाता है। लेकिन वो अक्सर बुरे लोगों को ही मारता है, इसलिए उसके करीबी लोग उसे एक हीरो मानते हैं। पर वेड को हीरो बनना पसंद नहीं था। फिर एक दिन वेड की मुलाकात एक वनीसा नाम की लड़की से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल थी। क्योंकि वेड और वनीसा का बचपन लगभग एक जैसा था, इसीलिए उनकी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में काफी इंजॉय करते हैं। और फिर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो साथ में रहने लगते हैं। इसी तरह एक साल बीत जाता है। फिर एक दिन वेड वनीसा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। लेकिन तभी अचानक वेड की तबीयत खराब हो जाती है और वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसे कैंसर हुआ है। वेड को कैंसर बॉडी के कई पार्ट्स में हुआ था, जो कि आखिरी स्टेज में था, इसीलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसीलिए वेड वनीसा को खुद से अलग होने के लिए बोलता है, ताकि वो उसे मरता हुआ देखकर दुखी ना हो। पर वनीसा उसका साथ नहीं छोड़ती। अब वेड काफी कमजोर हो जाता है और बहुत परेशान रहने लगता है। तभी अचानक एक मूवी में ट्विस्ट आता है। तभी अचानक एक दिन उसे एक अनजान आदमी मिलता है, जो कि वेड का कैंसर ठीक करके उसे सुपर हीरो जैसी शक्तियां देने की बात करता है। पहले तो वेड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, वो उस आदमी को मना कर देता है। लेकिन बाद में जब उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वो एक रात वनीसा को छोड़कर घर से निकल जाता है और अपना इलाज कराने के लिए उस अनजान आदमी के पास चला जाता है। वो आदमी वेड को एक सीक्रेट लेबोरेटरी में लेकर जाता है, जहाँ पर बीमार लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक म्यूटेंट यानी खास ताकत वाला इंसान बनाया जाता है। उस जगह के मालिक का नाम होता है एजेक्स, जो कि खुद एक पावरफुल म्यूटेंट होता है। वहाँ पर एजेक्स वेड की बॉडी में एक सीरम डालता है और वो उसे बताता है कि वो सीरम उसकी बॉडी के मेंटोन जीन्स को जगाएगी, जिससे वेड के पास शक्तियाँ आ जाएंगी और उसके बाद उसकी बीमारी बिल्कुल दूर चली जाएगी। पर वो सीरम तभी काम करता है जब उसे लेने वाला इंसान बहुत दर्द और तकलीफ में हो। इसलिए उस जगह पर सीरम देने के बाद लोगों को टॉर्चर किया जाता था, जिससे वो इवॉल्व होकर सुपर पावर्स के मालिक बन जाते हैं, या अगर उनकी बॉडी में मेंटोन जीन्स ना हो तो तकलीफ से वो मर जाते हैं। इसीलिए अब एजेक्स और उसके साथी इजिल वेड को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और वो उसे कई दिन तक अलग अलग तरीके से बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट नहीं बनता। ऊपर से इतना दर्द सहने के बाद भी वेड अभी तक हंसी मजाक कर रहा था। फिर एक दिन उसे एजेक्स का असली नाम पता चल जाता है, जो था फ्रांसिस। इसीलिए वो उसे उस नाम से चिढ़ाने लग जाता है और क्योंकि एजेक्स को उसका असली नाम पसंद नहीं था और इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी वो वेड को सबसे आखिरी और खतरनाक तरीके से टॉर्चर करने की तैयारी करता है। इसीलिए वो उसे एक चेंबर में बंद करता है और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम कर देता है। इसी दौरान एजेक्स वेड को बताता है कि वो लोग सुपर हीरोज बनाने का काम नहीं करते, बल्कि वो सुपर्स गुलाम बनाते हैं। मतलब कि वो बीमार इंसानों को ताकतवर बनाकर उन्हें अमीर आदमियों को बेच देते हैं, जो कि उसे अपने गलत काम करवाते हैं। उसके बाद एजेक्स वेड को उस चेंबर में तड़पने के लिए छोड़ देता है। फिर वो एक हफ्ते तक उस चेंबर में बंद रहता है, जिस वजह से सीरम काम कर जाता है और वेड के माउंटेन जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसे यूज रीजनरेटिंग हीलिंग पावर मिल जाती है। मतलब अब वो किसी बीमारी या चोट या हमले से पूरी तरह ठीक हो सकता है, यानी अब के वो अमर बन गया था। लेकिन उस म्यूटेशन में एक गड़बड़ हो जाती है और वो हीलिंग पावर वेड के कैंसर को भी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी बाहरी बॉडी पर कैंसर के सेल्स हावी हो जाते हैं और उसकी स्किन खराब हो जाती है। हालांकि अब वो कैंसर से
मर नहीं रहा था क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर आ गई थी। तभी एजेक्स वहां आकर वेड को बोलता है कि वो इस साइड इफेक्ट को ठीक कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद एजेक्स वेड को फिर से उस चेम्बर में बंद कर देता है। हालांकि अब वो मोन्टेंट बन चुका था और उसे इसकी जरूरत नहीं थी। एजेक्स फिर से उसे परेशान करने के लिए ये काम करता है। फिर एजेक्स के जाने के बाद वेड अपनी चालाकी से वहां के ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगा देता है, जिससे एक धमाका होता है और वेड आजाद हो जाता है। उस धमाके से लैब में आग लग जाती है। तभी उसे बुझाने के लिए एजेक्स वहां आ जाता है। तभी वेड उसे लड़ना चालू करता है। हालांकि वो जीत रहा था, लेकिन फिर एजेक्स उसे बोलता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो फिर वो साइड इफेक्ट कभी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर वेड थोड़ा रुक जाता है और तभी एजेक्स उस पर भारी पड़ता है और वो वेड को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद एजेक्स और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं और अब तक वो जगह जलकर राख बन चुकी थी। अब क्योंकि वेड के पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर थी, इसीलिए वो मरता नहीं। फिर वो वहां से निकलकर वनीसा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बदले हुए रूप की वजह से उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वनीसा उसे देखकर डर जाएगी। फिलहाल वेड अपने शरीर को ठीक करना चाहता है, जिसके लिए उसे एजेक्स की जरूरत है। इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है, पर काफी तलाश करने के बाद उसे एजेक्स नहीं मिलता। वेड के पास अभी कहीं जाने और कुछ करने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त वीजल से मिलने जाता है और उसे थोड़ी बातचीत करने के बाद वेड ये फैसला करता है कि अब एजेक्स तक पहुंचने के लिए वो उसके हर एक साथी को पकड़कर उसे पूछताछ करेगा और उसे एजेक्स के मिलने पर उसने अपना चेहरा ठीक करवाएगा। इस पर वीसल उसे बोलता है कि उसे ये काम मास्क पहनकर करना चाहिए ताकि किसी को उसकी असलियत पता ना चल सके, जिसके लिए वेड मान जाता है और वो अपना एक नया नाम भी रख लेता है, डेडपूल। फिर वो एक सुपर हीरो जैसा कॉस्ट्यूम बनाता है और उसे पहनकर एजेक्स के साथियों को ढूंढता है और उन्हें पकड़कर एजेक्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उन्हें मार डालता है। इस तरह वेड कई गुंडों को खत्म कर देता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जिसने उस मोन्टेंट प्रोग्राम में भर्ती किया था। उससे वेड को एजेक्स की जानकारी मिल जाती है। तब वेड एक दिन उसका फाइल का पीछा करता है जिसमें एजेक्स अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ वेड अपने डेडपूल वाले अवतार में अकेला उन सब पर हमला कर देता है। फिर वो उन सब लोगों से लड़ाई करके उन्हें मार डालता है। आखिर में फ्रांसिस यानी एजेक्स से टकराता है। वेड उसे आसानी से पकड़ लेता है और वो एजेक्स को अपनी असली पहचान बताकर उसे अपना शरीर ठीक करने को बोलता है। पर तभी वहाँ पर एक्समैन की टीम के दो सुपर हीरोज आ जाते हैं, ग्लोसिस नेगोटॉनिक टीनेज वॉरहेड, जो कि डेडपूल को समझाने के लिए आए थे वो इस तरह के गुंडों को ना मारे और एक्समैन में शामिल होकर एक अच्छा सुपर हीरो बन जाए। लेकिन वेड उनकी बात नहीं सुनता। इस मौके का फायदा उठाकर एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। वेड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो क्लोसोस से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उससे हार जाता है। तभी क्लोसोस जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वेड अपना हाथ काट के उनकी पकड़ से टूट जाता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी हीलिंग पावर की वजह से उसका हाथ वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ एजेक्स को भी ये पता चल जाता है कि वो बॉक्स वाला आदमी जो कई महीनों से उनके साथियों को मार रहा था वो असल में वेड वेल्सन है। अब इसीलिए वो उसकी जानकारी लेने के लिए एंजल के साथ विजिल की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर एजेक्स को एक फोटो देखकर पता चलता है कि वनीसा वेड की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए वो एंजल के साथ मिलकर वनीसा को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर स्क्रैप यार्ड पर चला जाता है। फिर वो वेड को फोन करके बोलता है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो वो उसे मिलने के लिए आए। वेड समझ गया था कि एजेक्स अपनी फौज के साथ उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए वो एक्समैन से मदद मांगने जाता है और तभी क्लोसोस नागासोनिक उसके साथ वो स्क्रैप यार्ड पर जाते हैं, जहां पर वेड पर कई सारे गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे वेड लड़ना चालू करता है और नागासोनिक भी उसकी थोड़ी मदद करता है और क्लोसोस अकेला एंजल से भिड़ता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल मोन्टेंट था। डेडपूल उन सब लोगों से निपट कर एजेक्स तक पहुंच जाता है जो कि वनीसा को मारने ही वाला था। तब उन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच जब क्लोसोस वहां एंजल से हारने लगता है तो तभी नागासोनिक उसे रोकने के लिए अपनी पावर का एक जोरदार धमाका करता है, जिससे उसे स्क्रैप यार्ड पर रखा हुआ एक हेलिकॉप्टर गिरने लगता है और उससे वहां पर बहुत तबाही हो जाती है। तभी वेड वनीसा को बचाता है। उसके बाद एजेक्स उस पर फिर से हमला करता है। तभी वेड उसे हरा देता है और उसे अपना चेहरा ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन एजेक्स उसे बताता है कि उस साइड इफेक्ट का
कोई इलाज नहीं। उसने अपनी जान बचाने के लिए वेड से झूठ बोला था कि वो उसे ठीक कर सकता है। ये जानकर डेडपुल उसे मार डालता है और फिर वो वनीसा के सामने आता है, जो कि अब तक ये समझ रही थी कि वेड कैंसर से मर चुका है। लेकिन फिर वो वनीसा को पूरी बात बताता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है, जो कि वनीसा वेड को उसके बुरे हाल में भी स्वीकार कर लेती है क्योंकि उससे सच्चा प्यार करती थी। और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।